ईरान के विदेश मंत्री आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। आसिम मुनीर और अरागची के बीच हुई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान युद्ध में इस वक्त अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से फंसे हुए हैं। 39 दिन के युद्ध में ना तो अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर पूरी जीत हासिल कर पाए और ना ही ईरान में खामनेई शासन को हटाने में सफलता मिल पाई। ऐसे में अब सवाल है कि क्या ट्रंप अब परमाणु हमला करेंगे? फुल एक्शन में ईरानी एयर डिफेंस, धमाकों से दहला तेहरान। अमेरिका और इजराइल जिस तरह से दावा कर रहे थे कि उनका ईरान युद्ध पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है, वो ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन चुका है। पिछले 18 घंटे में ईरान ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम अब फुल एक्टिव कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तेहरान में कुछ रहस्यमयी जोरदार धमाके हुए हैं। खुद IRGC ने भी माना कि इन धमाकों के पीछे दुश्मन हो सकता है। खबर है कि इजराइल के सैकड़ों जेट ईरान पर हमले को तैयार हैं और अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान को अगले 7 दिन की जंग में नहीं हराया तो ट्रंप के लिए लंबी जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 39 दिन की जंग में अमेरिका ने अपनी कुछ मिसाइलों के भंडार 73% तक इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना पर जबरदस्त दबाव आ गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज के समुद्री इलाके में 3 विमान वाहक पोत समेत 16 युद्धपोतों को ईरान के खिलाफ उतार दिया है। वहीं कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपनी मिसाइलों से हमले की पूरी तैयारी कर ली है। खुद ईरान की IRGC के कमांडर और जनरलों ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सभी अड्डों पर अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। इधर पाकिस्तान में वार्ता न होने से बौखलाए ट्रंप ने अपने कमांडरों को सीधा आदेश दे दिया है कि अगले 7 दिन में हर हाल में उन ईरानी कमांडरों और जनरलों का सफाया कर दो जो वार्ता में बुरी तरह से बाधा बन चुके हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC के मुखिया और अघोषित ईरान के सुप्रीम लीडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी को अब राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में मार देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की जिद और तानाशाही की वजह से वार्ता नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका और इजराइल से आखिरी जंग की तैयारी कर चुका है। तेहरान में हुए धमाके एक तरह से राउंड 2 युद्ध का वो बिगुल साबित हो रहा है, जो कहीं न कहीं परमाणु हमले की तैयारी का इशारा भी हो सकता है। तेहरान में धमाका, ईरान को हराओ या भागो। क्या तेहरान में हुए जोरदार धमाके अमेरिका और इजराइल की तरफ से राउंड 2 हमले की शुरुआत हैं? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस वक्त खाड़ी के कई देशों और इजरायली अड्डों पर 75 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान और जेट ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबर ये भी है कि हॉर्मुज ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत अब नई और घातक मिसाइलों से लैस हैं, जिसमें कई तरह की नई मिसाइलें, टॉर्पीडो और ड्रोन भी मौजूद हैं। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ट्रंप क्या कह रहे हैं, इजराइल दावा क्या कर रहा है और ईरान किस तरह से पलटवार की धमकी दे रहा है। राउंड 2 हमले को तैयार अमेरिका, पहला टारगेट जनरल वहीदी। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजना तैयार कर चुकी है। पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाली जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी। इधर दूसरी तरफ
इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका देश अमेरिका से उस देश को पाषाण युग में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। काट्स ने एक वीडियो बयान में कहा, इजरायली सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से पूरी तरह तैयार है और लक्ष्यों को चिन्हित भी कर लिया गया है। काट्स ने यह भी धमकी दी कि जब हमला फिर से शुरू होगा तो ये अलग और जानलेवा होगा।